नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। आज हम मौजूद हैं सुभाष पार्क में, जो खोड़ा क्षेत्र में लगता है, और हमारे साथ आप जैसे देख रहे हैं कि कई सारे युवा लोग खड़े हुए हैं और चुनाव भी चल रहा है। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। योगी जी ने ट्वीट करके कहा कि हम सरकार बनाएंगे। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा कि 10 मार्च को हम सरकार बनाएंगे। देखना यह है कि सरकार कौन बनाता है और क्या हमारे देश के युवा सोचते हैं। जैसा कि 10 फरवरी को साहिबाबाद विधानसभा में चुनाव होंगे, उन चुनाव को देखते हुए आज हम युवाओं से जानेंगे आखिर किसकी सरकार चाहते हैं साहिबाबाद विधानसभा में। जैसा कि राजनीति चल रही है और हमारे साथ काफी युवा जुड़ चुके हैं, तो आप लोगों से मैं पहले ये पूछना चाहूंगा कि 2022 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? माननीय बहन जी की 2022 में सरकार बननी है। पूरी बहुमत साहिबाबाद विधानसभा से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें निकल रही हैं। माननीय बहन जी का सरकार बनेगा। बाकी बात मुख्यमंत्री माननीय बहन जी 10 मार्च। लेकिन चर्चा में तो अखिलेश जी और योगी जी चल रहे हैं, बहन जी का तो कोई नामो निशान नहीं हो रहा है। क्या कारण है? आ जाओ ना, राशन वाशन नहीं मिल रहा तो बोल दे रहा। मंडल में माननीय मिश्रा जी हमारे लगे पड़े हुए हैं और जिसकी नुकसान होगी वही दौड़ता है। जिसका बना बनाया होता है उसे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बहन जी को जाने के क्षेत्र में जरूरत नहीं है, हम भी दौड़ रहे हैं ना। बहन जी का काम जो होता हम कर रहे हैं। बहन जी की जरूरत है कि बहन जी आएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या सोचते हैं आप? देखिए, हमारी जो सरकार है वो सर्जन उपाय और सर्जन उपाय के आधार पर बनेगी। 2005 में माननीय बहन कुमारी माता ने सर्जन उपाय और सर्जन क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज का भागीदारी की, वो माननीय बहन जी ने सर्व समाज को दी थी। और सर्व समाज से ही हमारे जो उम्मीदवार हैं उतरे हुए हैं। मंडल वाइज, जिलेवार और विधानसभा वाइज हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पर कार्य कर रहे हैं। और 2022 में 10 मार्च को हम पूर्ण समाज पार्टी सरकार बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है, बसपा की भी यूपी में सरकार रही, सपा की भी यूपी में सरकार रही, और इन दोनों को देखने के बाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताकर उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की बनाई। लेकिन कहीं ना कहीं लोग क्या इससे खुश हैं कि कोई भी सरकार हो अच्छे काम करती या नहीं है? आपके आधार से कौन सी अच्छी पार्टी है? सबसे पहले तो आपको सरकार किसी की भी बने, लोग बहुत ज़्यादा नासिक हैं। जब यहाँ पे पहली बारी जी आए थे वोट मांगने, तो उन्होंने ये बोला था, यहीं पे आए थे उन्होंने सरकारी स्कूल पानी देंगे। वैसे आप लोग देख ही रहोगे कि प्रशासन किन पर मांग रहे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा काम नहीं हुआ, काम हुआ है। मूलभूत सुविधाएं बहुत अधिक तक हो पाई है। एक मुद्दा यह है कि लोगों को यहाँ पे पानी की भारी किल्लत है। लोग पानी के लिए पानी आते हैं, नल में उसे लेते हैं। लोगों ने कुछ के वो बना रखे हैं यहाँ पे समर्सिबल जो है, बहुत ज़्यादा पानी का लेवल कम हो गया। तो मुझे जहाँ तक आइडिया है कि लोग यहाँ पे सबसे पहले तो पानी की, चाहे वो किसी की भी सरकार आए, भाजपा की आए, एसपी की आए या सपा की भी आए, जिसकी भी आए, लेकिन हमें यहाँ पानी चाहिए। हम लोग यहाँ पे वैसे ही बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। हमारे को सबसे पहले लेकिन चर्चा यहाँ राजनीति की है। आपके हिसाब से जो चुनाव चल रहे हैं, आगामी चुनाव चल रहा है, अभी इस समय विकास का कोई मुद्दा नहीं है, अभी चुनाव चल रहा है, तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बेस्ट है और क्यों, क्या कारण रहे हैं ऐसे? हाँ, यहाँ पे प्रदेश में भाजपा की सरकार है। यहाँ का सभासद भी बीजेपी का है, चेयरमैन भी बीजेपी का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की सरकार है। तो उनकी कार्यशैली से आप खुश हैं या नहीं? बस हाँ, मैं उनकी कार्यशैली लगभग थोड़ा बहुत संतुष्ट हूँ, पूर्ण संतुष्ट हूँ। क्या सोचते हैं आप? सर देखिए, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, 25 सभासद हैं, चेयरमैन हैं, लेकिन पानी अभी तक नहीं आ पाया। खोड़ा के अंदर आप देख सकते हैं पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है। 3.5 लाख रुपए खर्च होते हैं अगर आपको एक समर्सिबल चाहिए, जिसकी आमदनी 15,000 20,000 रुपये है, वो 3.5 लाख रुपए कैसे लाएगा, कहाँ से लाएगा? आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरी है, पहली बार यूपी के अंदर आई है, और हमें पूर्ण विश्वास
विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और आम आदमी पार्टी के साहिबाबाद से जो विधायक प्रत्याशी हैं डॉक्टर छवि यादव, वो पूर्ण बहुमत से जीत रही हैं। हम लोगों में जा रहे हैं, लोगों के बीच सुन रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। हमने ऐसे कई घर देखे हैं जहाँ 3 साल से बिजली का कनेक्शन नहीं मिले। तो ये बीजेपी का भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक कोई काम ही नहीं किया। जो भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सड़क बनाई गई है वो सड़क पहले से ही बनी हुई थी। उसके ऊपर जो काम किए गए हैं वो अगली बार जब हमारी सरकार आएगी और हमें इसके अंदर जो है सीवर डालना होगा, पानी के पाइपलाइन डालने होंगे, तो ये सड़कें उखाड़नी पड़ेंगी, दोबारा जनता का पैसा लगेगा। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, कोई कार्य नहीं किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनती है पूर्ण बहुमत से तो हमारी पार्टी हर महिला को हर महीने 1000 रुपये महंगाई भत्ता के रूप में देगी। इसके अलावा हर लेकिन सवाल ये बनता है जो 1000 रुपए भत्ते के रूप में देंगे, ये पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, पैसा कोई सरकार बनाती नहीं है, पैसा आम आदमी पार्टी का ही, आम आदमी का ही होता है। आम आदमी पार्टी जो पैसा इस्तेमाल करेगी वो आम आदमी तो का ही आपकी सरकार बनने के बाद ये आप कैसे तय कर लेंगे जनता का ही पैसा आप जनता को 1000 रुपए करके ही देंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये महंगाई भत्ता है जो इन्होंने त्राहिमाम मचा रखा है बीजेपी वालों ने, उससे कुछ तो राहत मिलेगी। हमारे 35 लाख बेरोजगार यूपी के अंदर है, उनके लिए जो है बेरोजगारी भत्ता, जो बेरोजगारी के लिए जो है 5000 रुपये प्रति माह देंगे और ये तब तक देंगे जब तक उनको नौकरी नहीं दे देते हैं। तो आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से आम आदमी के लिए ही बनी हुई है और आम आदमी ही इस पे राज करता है। पहले तो दिल्ली में देख लीजिए, पहले दिल्ली का सुधार कर लीजिए, फिर यूपी में आइए। हत्ता जो आदमी नहीं हटा सकता है वो क्या सत्ता लाएगा? हत्ता नहीं। अभी आप दिल्ली रोड पे जाते हो, नाला भरा मिलता है। एक बच्चा हमारे यूपी उत्तर प्रदेश का अभी कुछ दिन पहले नाले में गिर के मरा है, उसका जिम्मेदार केजरीवाल सरकार हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, ये भाई साहब जो कहना चाह रहे हैं, ये भाई साहब जो कहना चाह रहे हैं, जो नाले में गिरा वो घोड़ा का बच्चा था, 3 साल का बच्चा था। बहुत दुख है इसके बारे में। लेकिन यहाँ की बीजेपी सरकार जब कुछ कर ही नहीं पा रही है, चेयरमैन कुछ नहीं कर तो वो रास्ता तो दिल्ली में लगता है ना, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। सर, दिल्ली से सटे हुए नाले में, वो दिल्ली से सटे हुए नाले में गिरा है और अगर दिल्ली में गिरा तो जो जिसका बच्चा गिरा, जब चेयरमैन वहाँ पे बीजेपी के पहुँचे तो उन्होंने दिल्ली सरकार से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? नहीं, खोड़ा के चेयरमैन का तो मूलभूत अधिकार की खोड़ा के किसी बच्चे को कोई व्यवस्था में जाएगा तो चेयरमैन बोलेगा, जाके बोलेगा, 100% बोलेगा। इसमें आम आदमी पार्टी ने क्या किया? सर, अगर बोलेगा, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन आप एक बात बताइए, यूपी का प्रशासन दिल्ली में जाके क्यों करने लग गया काम, ये बताइए। अगर यूपी में नहीं था तो यूपी का प्रशासन यार, यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल था, यूपी और दिल्ली सिस्टम का सवाल नहीं था, यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल था। यहाँ तो हर एक नागरिक इंसानियत के नागरिक होने के नाते भी, इंसानियत के नाते भी इस काम को करता है। सर, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बीजेपी वालों के अंदर कोई इंसानियत नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने कार्य किया, अगर नाला ढका जाता तो वो काम होता ही नहीं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर, खैर छोड़िए, चलता रहेगा। इसके साथ हमारे कई युवा साथी भी जुड़े हुए हैं जो अपने विचारधारा रख रहे हैं। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? विपिन जी, आने वाली 10 मार्च को बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी और पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मेरे हिसाब से तो अखिलेश और भाजपा की टक्कर लग रही है, इसमें दूसरी पार्टी का तो कोई रोल ही नजर नहीं आ रहा है। देखिए, हमारा वोटर हमारी पार्टी की एक अनुशासन है, ना तो हाईलोड करते हैं ना दिखावा करते हैं। हम दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं। हमारा जो धरातल पे काम है, जो हमारे माननीय सतीश मिश्रा जी जिले बाई जिले मीटिंग करी है, मंडल की भी, और आपकी इसकी जितनी भी हमारी 75। चलिए, पार्टी तो हमने सारी देखी, लेकिन यहाँ हम युवाओं की सोच को जानने के लिए आए हैं, तो हमारे साथ एक लोग और भी हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, 2007 से लेकर 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही प्रदेश के अंदर। 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही प्रदेश के अंदर, और 2017 से लेकर के 22 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही प्रदेश के अंदर। लेकिन घोड़ा में क्या है, ना अस्पताल मिला, ना अच्छा सरकारी स्कूल मिला, देख लेना सरकारी स्कूल बगल में ही आपको, ना तो सरकारी वगैरह इंटर कॉलेज वगैरह नहीं मिले, मोर्चरी तक नहीं मिली। इसका तो समझ में नहीं आ रहा क्या सिस्टम है। रही आम आदमी पार्टी की बात, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार है। आम आदमी पार्टी हमें
घोड़ा के अंदर बहुत मांगने आ रही है और वो घोड़ा के कटे हुए लिंक रोड को नहीं बना पा रही है, नालों को उससे पानी के निकासी नहीं करवा पा रही है, तो हम कैसे मान लें कि आम आदमी पार्टी विकास करेगी? कैसे मान लें कि आम आदमी पार्टी हम ये चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, आगामी जो भी सरकार है, सबसे पहले यहाँ पे अस्पताल की व्यवस्था करें, ताकि घोड़ा के जो 10 लाख की आबादी है, आपको पता है साहिवाल की जनसंख्या इतनी बड़ी है, लोनी की जनसंख्या 4.5 लाख है, फिर भी वो विधानसभा है, परंतु घोड़ा की जनसंख्या 10 से 12 लाख के करीब है, उसको विधानसभा बनाने के बारे में नहीं सोचा जा रहा। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से घोड़ा का अगर विधायक होगा तो ज्यादा विकास होगा, फांसी की सजा मिलेगी, अस्पताल की सजा मिलेगी, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इंटर घोड़ा में होगी। मेरा ये मानना है सबसे पहले। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है कि सपा का भी यूपी में सरकार रही, भाजपा की भी रही और बसपा की भी, किसने सबसे ज्यादा विकास किया यूपी का? अगर हमें वैसे देखें तो भारतीय जनता पार्टी हम जवाब देंगे सर, हम जवाब देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का देखिए ऐसा है, 2007 से लेकर 2012 तक माननीय बहन जी सरकार रही है, विधायक सुनील शर्मा जी रहे, और 2007 से 2012 में जब खोड़ा को कोई पूछने वाला था, हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, तो माननीय बहन जी ने 300 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया था ना, वो अपने घर के लिए, अपने कार्यकर्ता को नहीं दिया था, वो खोड़ा की जनता के लिए दिया था, जिसको विधायक को के लिए दिया था। ठीक है, 2007 से 2012 तक विधायक जो सुनील शर्मा रहे थे, उनको नकारते हुए हमारे जो विधायक, जो मतलब हमारे जो अगले विधायक थे, उनको माननीय बहन जी ने चुनाव से पहले अपनी सरकार के अंदर 350 करोड़ रुपए दे करके, आप जो देख रहे हो ना, जो ये नंगी नंगी जो तारे खोड़ा के अंदर फैल रही थी जंग, इसको अगर खत्म करने का काम किया तो माननीय बहन जी ने किया। जो ये छोटे छोटे पिलर, जो एक टक्कर में आपकी सरकार ने 300 करोड़ का पैकेज दिया था, लेकिन यूपी भारतीय जनता पार्टी इसी चीज का विरोध कर रही है कि वो पैकेज वापस हो गया था, कुछ काम हुआ था, बाकी वो टेंडर खत्म हो गए थे। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अपने अपना दिखाई देता है। 2007 से 2012 तक सरकार रही थी, उसके बाद में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी थी। जो ये अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैं विकास करूंगा, इन्होंने वही पैकेज अपनी सरकार बनते ही वो वापस लेने का काम किया था। और जो लोग आज समाजवादी पार्टी का जो बखान करते हैं, इनको प्रधान बनने तक की इनकी हैसियत नहीं थी, इनको विधायक बनाने का काम माननीय बहन जी ने किया था। बहन जी नेता बनाती हैं और कार्यकर्ता जो लीड की हड्डी, जो उनके साथ तन मन से काम करता है, वो माननीय बहन जी के आदेश से इसलिए काम करता है। माननीय बहन जी ने कभी भी पक्षपात नहीं किया, उन्होंने सर्जन को सर्जन हित और सर्जन उपाय के हिसाब से सरकार बनाने का काम किया। और 300 करोड़ रुपये जो पैकेज दिया था, उसी से ही आज कॉम्पिटिशन है खोड़ा के अंदर, जो विकास करेगा वो सत्ता पे राज करेगा। तो ये माननीय बहन जी का सही कहा, जो विकास करेगा वही सत्ता पे राज करेगा। आप क्या कहना चाह रहा हूँ कि फिलहाल जिन्हें राशन कार्ड वगैरह नहीं मिला, मेरे हिसाब से तो जो भी विधायक बने, या उन्हें करना चाहिए था पहले, उनकी गलती है। बहुत सारे लोगों को राशन कार्ड नहीं मिलता, इलाज की व्यवस्था नहीं मिल पाती, चीजें बहुत क्रिटिकल है। यहाँ पानी की व्यवस्था सबसे बेकार है। आप सामने देख लीजिए, इधर को रहना पड़ रहा है, वो सफाई भी करवाई गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो छोटे छोटे मुद्दों पर ना कोई कैंप लग रहे हैं, ना कोई कार्रवाई हो रही है। हाँ, हमारे बुजुर्ग आए थे हमारे पास, उन्होंने बोला कि बेटा अभी हमें वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल पा रहा। तो ये चीजें तो गलत हैं, हालांकि इनको लेना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए और इनका काम करवाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि छोटे छोटे जो समस्याएं लोगों की होती है, वो चाहे आधार कार्ड से रिलेटिव हो, श्रम कार्ड हो, सब जन सुविधा केंद्र की ओर भागते हैं। ना कोई नेता इन सब कैंप लगाते हैं और ना ये बनवाने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ यहाँ बातें खत्म करते हैं, आगे दूसरे मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।